नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में अमृत पर्व प्रवेश समारंभ 2022 का सोमवार को आगाज हो गया। वहीं अमृत पर्व प्रवेश समारंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि रहे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व की वर्तमान स्थिति और यूक्रेन रूस युद्ध के बीच दुनिया की निगाहें शांति की अपेक्षा के साथ भारत पर टिकी हुई है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी न्यूज एजेंसी भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों तक गुणवत्तापूर्ण समाचार पहुंचाती है। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय के सदस्य सुरेश जोशी उपाख्या भैयाजी जोशी ने कहा कि आज ध्येयवादी पत्रकारिता की जरूरत है। कोरोना के सामने पस्त हो गए, वहां कोई प्रोत्साहन नहीं था। हो सकता उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन कोरोना के सामने पूरा देश उनका पस्त होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन की अपनी एक अलग पहचान दुनिया के सामने प्रस्तुत की और भारत के प्रबंधन का लोहा दुनिया को मनवाने में सफलता प्राप्त की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली और जिला अस्पताल के सीएमएस और अन्य डॉक्टरों को मरीजों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने के सख्त दिशा निर्देश भी दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। और मरीजों को सब कुछ वो हमें करना है, उसे हमें ठीक करने यहाँ से भेजना है, ऐसी व्यवस्था हमें देनी। और हमने ये कहा है सभी चिकित्सकों से, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनसे, कि मरीज को भगवान माने, अपने परिवार का सदस्य। और हमने ये कहा है सभी चिकित्सकों से, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनसे, कि मरीज को भगवान माने, अपने परिवार का सदस्य माने, उसको हर स्थिति में संतुष्ट करके भेजें, उसे ठीक करके भेजें। रिफर करने की स्थिति कभी आए जब कोई विकल्प ना हो हमारे पास। सामान्य परिस्थितियों में इलाज यही होना चाहिए और मरीजों को सब कुछ वो हमें करना है, उसे हमें ठीक करने यहाँ से भेजना है। ऐसे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आज यूपी भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने उप विभाग की उपलब्धियों के बारे में बताया। वहीं सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्तमान में यूपी की जीडीपी 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। 5 वर्षों में जीडीपी ने बड़ा इजाफा हुआ है। इन 5 वर्षों में जीडीपी में बड़ा इजाफा हुआ है और क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में भी बड़ी वृद्धि हुई है। साथ ही यूपी में डिजिटल ट्रांजैक्शन में 351 करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं यूपी के बजट साइज में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का यूपी का बजट साइज है। खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने भवन में विधानसभा क्षेत्र 333 कुशीनगर पंचानंद पाठक और विधानसभा क्षेत्र 35 से चमरौवा जनपद रामपुर से नसीर अहमद खां को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। वहीं दोनों सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष महाना के समक्ष उपस्थित होकर शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को बधाई देते हुए कहा कि वो विधानसभा में एक सफल विधायक के रूप में कार्य करें, साथ ही अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निराकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बैठक में मौजूद रहे। वहीं जानकारी के लिए बता दें आपको कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। और वहीं ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता, आम आदमी काफी परेशान है। इसको जल्द ही कम होना चाहिए और गरीबों का इलाज मुफ्त होना चाहिए। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, देव जी अमर रहें।
सुहेलदेव राजभर जी, चलिए सुहेलदेव राजभर जी और संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर साहब के पार्टी से विधायक हैं और बाबू जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए आदेश भी दिए हैं। बता दें आपको कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर में कुछ किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उनकी कार से 4 किसानों की कुचलकर मौत हो गई थी। जिसके बाद आज आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से, जहां आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हुई है, वहीं कुशीनगर में लोगों का जाने खतरे में रह रही है। बता दें आपको कि हाटा कोतवाली क्षेत्र में NH-28 पर सड़क मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जिस पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसी दौरान सड़क पर पिकअप की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब छात्रा सड़क पार कर रही थी। मृतक छात्रा की पहचान अंकु सिंह के रूप में हुई है। बता दें आपको कि NH की ओर से सड़क मरम्मत कार्य की वजह से 4 लेन साइड का 1 लेन अवरुद्ध किया गया है। एक ही लेन में चल रही गाड़ियों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। बता दें आपको कि 2 सप्ताह में कईयों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बीच सड़क की मरम्मत में एक पिकअप की चपेट में छात्रा आई, जहां पिकअप की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई। नहीं समझ में आता ना। लखनऊ में गोसाईगंज पुलिस और डीसीपी की सर्विस लाइन सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें आपको कि गोसाईगंज पुलिस और डीसीपी की सर्विलांस सेल ने बीते 5 अप्रैल को हुई लूट का खुलासा किया है। वही टीम ने 5 शातिरों और लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक तमंचा और गाड़ी समेत कई सामान भी जब्त किए हैं। वहीं पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से 20,000 इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुल्तानपुर अमेठी जिले के निवासियों के रूप में हुई है। अप्रैल को रात को 2 बजे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के आगे एक डीसीएम ट्रक को कुछ व्यक्तियों ने आकर उसको लूट लिया और उसमें 45 फ्रिज थे। वो ट्रक को लेकर सामान को लेकर फरार हो गए। उसमें आज गोसाईगंज पुलिस और डीसीपी साउथ सर्विलांस टीम ने बहुत अच्छा काम करके अनावरण किया है। इसमें घटना में 5 व्यक्ति। राजधानी लखनऊ के नाका हिंडोला स्थित गुरुद्वारे में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। बता दें आपको कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा ने बताया कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हिंडोला में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से गुरुद्वारा साहिब में वैक्सीनेशन बंद चल रहा था, जिसे सीएमओ ने वार्ता करके फिर से शुरू करवाया है। यहां पर 12 साल से बड़ी आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं कमेटी के प्रवक्ता सतपाल सिंह मित ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है और 60 वर्ष से कम आयु के लोगों को निजी अस्पतालों में सरकार की तरफ से निर्धारित रुपए देकर बूस्टर डोज लगेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। बता दें आपको एक बार फिर से गुरुद्वारा साहिब में लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में
विश्व विरासत दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने किया। वहीं डॉक्टर कीर्ति गौर की अध्यक्षता में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर मंदाकिनी कुमारी चंद्रकला ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस प्रतियोगिता में बीएड की छात्राओं में शिवानी गुप्ता प्रथम रही, दूसरे स्थान पर सोनिया और तीसरे स्थान पर सीमा रही। कुशीनगर जनपद में सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर से विधायक पडरौना मनीष जायसवाल, जिलाधिकारी एस राजलिंगमन, मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक, अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा ने शिरकत की। वहीं इस अभियान में उपस्थित अधिकारियों और अन्य लोगों को विधायक ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए शपथ ग्रहण करवाया, जिसमें हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना जैसे अन्य नियमों की भी शर्त दिलाई गई। जीवन रक्षा, आज हम इस कार्यक्रम के शपथ लेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर सदैव यातायात के नियमों का पालन करेंगे। लखनऊ में खराब जीवन शैली, भोजन और पानी में विषाक्त पदार्थों की मिलावट से कई खतरनाक बीमारियों में वृद्धि हुई है। बीते कुछ सालों में लीवर सहित अन्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों ने घर बना लिया है, जिस पर सावधानी बरतने का संदेश देते हुए लखनऊ के रिजेंसी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के मरीजों और डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं से सावधान रहे और रेजर, नेल क्लिपर से आपकी जान को खतरा है। इसे शेयर करने से आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे लीवर संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। प्रतापगढ़ में शादी समारोह के दौरान घर के छप्पर में आग लग गई। आग लगने के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। वहीं शादी में दहेज का सामान और अनाज जलकर भी खाक हो गया। शादी कार्यक्रम के दौरान लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें आपको कि प्रतापगढ़ में शादी समारोह के अवसर पर घर के छप्पर में आग लग गई, जहां दहेज के सामान और चीजें जलकर राख हो गई, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर लखनऊ से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब वहां के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बता दें आपको कि ट्रांसफार्मर में आग लगने से वहां के पड़ोस में रहने वालों का लाखों का नुकसान हो गया। इस आग में लोगों का सब जलकर खाक हो गया, तो वही किराए के मकान में रहने वाले नगमा की जमा पूंजी सब कुछ जलकर खाक हो गई। वही नगमा को लाखों का नुकसान हुआ है। गरीबी से तंग नगमा, जो घर घर जाकर झाड़ू बर्तन करती थी, मेहनत से एक एक रुपए जुटाकर अपनी छोटी बहन के दहेज के लिए सामान इकट्ठा की थी, इस आग में जलकर सब कुछ राख हो गया। तो वही पड़ोस में दूसरों के कपड़े प्रेस करने वाली बुजुर्ग महिला के दोनों हाथ जल गए हैं। दोनों महिलाओं ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हाथ अपने ही कर लीजिए साहब। कौन मुसीबत में रखा था। दुकान भी सब जल गई, कपड़े प्रेस कर रहे थे, कपड़े सब जल गए। कस्टमर के कपड़े थे। फ्रिज चली गए, हमारे पैसे सारे जल गए, सारा कपड़े जल गए, सब कुछ जल गया। इसके दहेज के बर्तन हमने रखे थे अपने पास, वो भी सारे जल गए। क्या काम करती हैं आप लोग? झाड़ू पोछा करते हैं। किराए पे रहती हैं? जी किराए पे रहते हैं। पैसे रखा था।
प्रतापगढ़ में मध्य प्रदेश के रहने वाले रेप पीड़िता की तहरीर पर बर्खास्त डिप्टी एसपी नवनीत नायक के विरुद्ध में 6 जुलाई 2021 को दुष्कर्म जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पूरे मामले में इनके खिलाफ चार्जशीट भी पुलिस की ओर से न्यायालय भेजी जा चुकी है। बता दें आपको कि एमपी की रहने वाली युवती ने सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क होने के बाद से लगातार नवनीत नायक यौन शोषण करता था और पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी देता था। आज उक्त महिला आई थी और उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि पुनः नवनीत नायक जी द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है, जिस संबंध में उसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया और थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष विवेचना संपादित होगी और जो कुछ भी होगा सच सामने आएगा। ये पीड़िता एमपी की रहने वाली जी। राजधानी लखनऊ में बीकेटी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको कि चोरी करने वाले 25-25 हजार के 4 इनामी गैंगस्टर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो 2020 से दुकान और घरों में चोरियां करते थे। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के पास से जमा तलाशी में 3 देसी अवैध असलहा, जिंदा कारतूस और बेलचा और एक हाथ डाला भी बरामद किया गया है। वहीं इन चारों अपराधियों के बारे में बीकेटी पुलिस कई दिनों से जांच करने में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं इनका कोई बड़े गिरोह से मतलब तो नहीं है। वहीं पुलिस अधीक्षक हृदय कुमार एसपी ने बताया कि इनकी काफी समय से तलाश जारी थी, जो अब पुलिस को ये हाथ लगे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 अवैध तमंचे भी पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किए हैं। तो 4 लोग जिसमें गिरफ्तार हुए हैं वो चोरी नहीं हुई थी। ये 4 लोगों में से 3 अपराधी हमारे गैंगस्टर अधिनियम के एक मुकदमे में वांछित चल रहे थे, जिन पर इनाम भी रखा गया था। जिनकी गिरफ्तारी हुई 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उन तीनों की गिरफ्तारी उनके चौथे साथी के साथ में की गई। वो चोरी की योजना बना रहे थे। ने व्हीकल में अवैध असलाहों के साथ, चोरी करने के औजारों के साथ उनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और निश्चित रूप से इससे क्षेत्र में चोरी पर लगाम लगाने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ के यहियागंज में दरोगा कृष्णपाल के बेटे और गन हाउस मालिक सोनू दीक्षित के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद झगड़ा होते देखकर सोनू के पक्ष में व्यापारी जमा हो गए, जिन्होंने दरोगा और उनके बेटे को जमकर पीटा। वहीं मारपीट में चोट लगने पर दरोगा और उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि दरोगा और उनका बेटा कार से जा रहा था, जहां यहियागंज पहुंचकर उसने दीक्षित गन हाउस संचालक सोनू से पता पूछा था। इंस्पेक्टर के मुताबिक दरोगा का बेटा कार में बैठकर पता पूछ रहा था। यह बात सोनू को खराब लगी थी। उसने कार से उतरकर पता पूछने के लिए कहा था। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। उस वक्त कृष्णपाल का बेटा चला गया था। कुछ देर बाद ही दरोगा बेटे के साथ वापस दीक्षित गन हाउस पहुंच गए, जहां पता पूछने को लेकर दोनों के बीच बहस ने झगड़े में बदल गई। कानपुर बार एसोसिएशन परिसर में 50 लाख की लागत से स्व एडवोकेट बलबीर सिंह चंदेल की स्मृति में भव्य हाल और महिला कक्ष बनाया गया है। बता दें आपको कि जिसका राज्य मंत्री और सांसद सत्यदेव पचौरी ने शुभारंभ किया। वही सांसद ने कहा कि 100 साल पुरानी कचहरी है, अभी भी अधिवक्ता तख्त पर वकालत कर रहे हैं, इसका भी नक्शा बदलना चाहिए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व चेयरमैन यूपी बार काउंसिलिंग अमरेंद्र नाथ सिंह और एमएलसी अविनाश सिंह चौहान ने अधिवक्ताओं के नए निर्माण की सराहना भी किया। आज द लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा
एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है बहुत सुंदर रूप से, जिसमें कि आदरणीय सांसद जी श्री पचौरी जी को और मुझको ये सौभाग्य मिला कि हॉल बनाया गया है जिसमें कि लॉयर्स के बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई और अतिरिक्त और भी स्थान बनाया गया जिसमें मुझे बताया गया कि जुवेनाइल न्यायालय को लाया। कुशीनगर के खड्डा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लखुई में मिठाई बनाते समय सिलेंडर से आग लग गई, जिससे दर्जनों घर में आग लग गई। वहीं इस आगलगी का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लोग चिल्लाते हुए घर का सामान लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं शाहजहांपुर जनपद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चेटी विद्युत लाइन से निकली चिंगारी ने सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। बता दें आपको कि कटरा थाना क्षेत्र के गांव पालिया पोसेल में किसानों के खेत में खड़ी कई एकड़ गेहूं की फसल में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आग की सूचना पाते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। तब तक ग्रामीण बेकाबू हुई आग पर काबू पा चुके थे। शॉर्ट सर्किट के कारण खेत में आग लगी, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। संभल के थाना असमोली में उस समय हड़कंप मच गया जब किराना दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बता दें आपको कि ग्रामीणों ने दुकान से धुआं और आग की लपेटें निकलती देखी तो दुकान मालिक को बताया, जिसके बाद दुकान मालिक ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंचती तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं स्टोर मालिक का कहना है कि उसे करीब 30 लाख का नुकसान हुआ है। उनकी वाली दीवार तो रात अंदर में देखा अंदर का होता है 12 बजे से पहले भाई ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें कम है जितना ये जल्दी आ गए ना ये फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।